Hello students, this is the fifth part of basic level spoken English course. Okay, the same method, question answer. I hope you have worked hard, learned all the answers previously, practiced them again and again. Okay, let me remind you, we did personal information, daily routine questions, likes and dislike questions, about school and friends, then some general questions we discussed, then we discussed personal experiences, after that we did daily routine in past events, then we learned likes and dislikes, about past reflection, and today we shall begin school and friends in the past form. Okay, past is the events that has already been done. So I hope you are ready for the practice. Let us start the 81 number. Okay, this question is, what did you write in your notebook yesterday? कल आपने अपनी नोटबुक में क्या लिखा था? तो आपने जो लिखा था आप उसको बताएंगे. आपने सिंपल हम कहेंगे कि हमने नोट्स लिखे. तो yesterday I wrote notes in my notebook. ओके, इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई, अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि आपने सोशल साइंस या साइंस के कुछ डायग्राम्स बनाए थे, तो सोशल साइंस के कोई नोट्स बनाए थे, तो आप कह सकते हैं yesterday I wrote about social science या yesterday I made a diagram of science. Okay, next is, डिड यू टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड yesterday? क्या आपने अपने बेस्ट फ्रेंड से कल बात की थी? अगर की थी तो यस, आई टॉक्ड टू माई बेस्ट फ्रेंड yesterday. और अगर नहीं की थी तो आप कहेंगे नो, आई डिड नॉट टॉक टू माई बेस्ट फ्रेंड yesterday. Then let's move to the next one. What subject did you study yesterday? कल आपने कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई की थी या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था? तो अगर आपने एक पढ़ा था तो आप कह सकते हैं yesterday I studied maths. अगर आपने एक से ज़्यादा पढ़े हैं, 2 या 3 पढ़े हैं, तो आप कह सकते हैं yesterday I studied maths, science and English. Okay? Next, did your teacher ask any questions in class? क्या आपकी टीचर ने क्लास में कोई क्वेश्चंस पूछे थे? तो अगर पूछे थे तो आपका आंसर होगा यस, माय टीचर आस्क्ड क्वेश्चंस इन द क्लास. और आपकी टीचर ने अगर नहीं पूछे थे तो आपका आंसर होगा नो, माय टीचर डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस इन द क्लास. द नेक्स्ट वन इज़, व्हाट प्रोजेक्ट डिड यू मेक इन स्कूल? आपने स्कूल में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था? अगर कोई मॉडल बनाया है, आप प्रोजेक्ट की जगह मॉडल वर्ड भी यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ इट. व्हाट मॉडल डिड यू मेक इन द स्कूल, व्हाट प्रोजेक्ट डिड यू मेक इन द स्कूल, देन यू नेम द प्रोजेक्ट. सपोज अगर आपने वाटर साइकिल का मॉडल बनाया था तो आप बोल सकते हैं आई मेड द मॉडल ऑफ वाटर साइकिल इन स्कूल. I made the model of water cycle in school. And if you want to reply on the question project, so you can say I made a project on time management. And I made a project on time management in school. Next question is, what did you draw in art class last week? Last week art class में आपने क्या draw किया था? Okay, so your answer would be, in art class I drew a sketch last week. या आप ऐसा भी कह सकते हैं last week I drew a sketch in my art class. Okay, let's see the next question. Did you go on a school trip? क्या आप स्कूल ट्रिप पर गए थे? ये पास्ट इवेंट के बारे में पूछ रहा है. ओके, तो अगर आप गए थे तो आपका आंसर होगा यस, आई वेंट ऑन अ स्कूल ट्रिप. और अगर आप नहीं गए थे, नो, आई डिड नॉट गो ऑन स्कूल ट्रिप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग रिसेस? रिसेस में आपने क्या किया था? क्या करते हैं क्वेश्चन ए, क्या किया था आपने? तो व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस में आपने क्या किया था? तो ड्यूरिंग रिसेस आई टुक माई लंच,
and played with my friends. Next question is, did you forget to do your homework? क्या आप अपना होमवर्क करना भूल गए थे? अगर भूल गए थे तो आप बोलेंगे yes, I forgot to do my homework. और अगर नहीं भूले थे तो आपका आंसर होगा no, I did not forget to do my homework. Next question is, did your friend share lunch with you? क्या आपके फ्रेंड ने आपके साथ लंच शेयर किया था? तो आपका आंसर अगर यस है तो उसे कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यस, माई फ्रेंड शेयर्ड लंच विथ मी. ओके, माई फ्रेंड शेयर्ड लंच विथ मी. और अगर आपके फ्रेंड ने लंच शेयर नहीं किया था तो आपका आंसर होगा नो, माई फ्रेंड डिड नॉट शेयर लंच विथ मी. ओके, let's move to the next topic and discuss about some general past activities. Question number 91 is, did you visit a park last week? Last week आप किसी पार्क में गए थे? क्या आपने कोई पार्क विजिट किया? अगर गए थे तो आप बोलेंगे yes, I visited a park last week. और अगर आप नहीं गए थे तो आपका आंसर होगा नो, आई डिड नॉट विजिट पार्क लास्ट वीक. और नो, आई डिड नॉट विजिट एनी पार्क लास्ट वीक. और अगर आपका आंसर यस है तो यस, आई विजिटेड अ पार्क लास्ट वीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड यू गो ड्यूरिंग योर लास्ट वेकेशन? आप अपने प्रीवियस वेकेशन में कहाँ गए थे? ओके, तो आपको उस प्लेस का नाम बताना है. कहाँ पर? सपोज यू वेंट टू मथुरा. ओके, सो आपका आंसर होगा ड्यूरिंग माई लास्ट वेकेशन आई वेंट टू मथुरा. यू कैन ऐड इन दिस विथ माई फैमिली. आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग माई लास्ट वेकेशन आई वेंट टू मथुरा. ओके, एंड इफ़ यू वेंट समवेयर एल्स तो आप मथुरा के प्लेस पे उस जगह का नाम बोलेंगे. ओके, ड्यूरिंग माई लास्ट वेकेशन आई वेंट टू गुजरात. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Did you see any animals last time you went out? तो यूजुअली आपने बाहर रोड पर ओके नेबरहुड में कोई एनिमल देखा है तो आप उसका नाम ले सकते हैं. नॉर्मली वी सी डॉग्स एंड काउज. ओके, सो यू कैन से लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट आउट आई सॉ अ डॉग. और लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट आउट आई सॉ 3 डॉग्स. ओके, आपने जो एनिमल देखे, अगर एक से ज़्यादा एनिमल देखें तो आप बोल सकते हैं लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट आउट आई सॉ डॉग्स एंड काउज. ओके, और कोई स्पेशल एनिमल देखा है आपने, एलिफेंट देखा है, जिराफ देखा है, और मे बी यू वेंट टू सम सेंचुरी. सो वॉट एवर एनिमल यू हैव सीन यू कैन ऐड द नेम ऑफ द एनिमल हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट गेम्स डिड यू प्ले एट होम लास्ट वीकेंड? आपने लास्ट वीकेंड पे घर पे कौन सा गेम खेला था या कौन से गेम खेले थे? तो अगर आपने इंडोर गेम्स भी खेले थे, है ना, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने घर के अंदर चेस खेला या कैरम खेला या लूडो खेला, यू कैन ऐड दीज नेम्स ऑल्सो इन योर आंसर एंड यू कैन से last weekend I played chess at home. है ना, last weekend I played chess at home. Last weekend I played carom at home. Last weekend I played chess and carom at home. Okay, let's move to the next one. Did it rain yesterday? क्या कल बारिश हुई थी? अगर हुई थी तो आपका आंसर होगा यस, इट रेन्ड यस्टरडे. और अगर नहीं हुई थी तो आपका आंसर होगा नो, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड यू डू व्हेन इट रेन्ड लास्ट टाइम? तो जब लास्ट टाइम आपने रेन एक्सपीरियंस किया था तो आपने क्या किया था, है ना, सिंपली क्या किया था? अगर आप घर के अंदर आ गए थे तो आप बोलेंगे आई केम इनसाइड द हाउस व्हेन इट रेन्ड लास्ट टाइम. और अगर आप अंदर नहीं आए थे, आप बाहर जाके पानी में बारिश में भीगे थे, तो आप कह सकते हैं आई एन्जॉयड द रेन व्हेन इट रेन्ड लास्ट टाइम. आई एन्जॉयड each and every drop of water when it rained last time. Okay, so make it more beautiful. Next is, did you help your parents at home? क्या आपने अपने पेरेंट्स की घर पे हेल्प की थी?
अगर आपने की थी तो यस आई हेल्प्ड माई पेरेंट्स एट होम, और अगर नहीं की थी तो आप बोल सकते हैं नो आई डिड नॉट हेल्प माई पेरेंट्स एट होम, बट you should help. Okay, so your answer should always be yes, I helped my parents at home. Next question is who came to your house recently? क्या आप recently कोई visitor आया था, कोई visit करने आया था, तो आप बोल सकते हैं उनके बारे में जो recently visit करने आए थे. Okay, so you can say recently my distant cousin came to my house. दूर का cousin आया था. Okay, so recently my distant cousin came to my house. The next one is what did you buy from the shop last time? तो last time आप जब shop पे गए थे तो आपने क्या खरीदा था? Okay, so last time when I went to the shop I bought a pen. Okay, so, and you can also say last time I bought a pen from the shop. Okay, or you can also say I bought a pen from the shop last time. Okay, let us see the next one. Did you lose anything recently? क्या आपने recently आपका कोई सामान खो गया है, कुछ खो गया है आपका? और अगर खो गया है तो आप आंसर देंगे yes I lost, उस चीज़ का नाम बोल सकते हैं. जैसे सपोज आपने एक बुक खो दी तो yes I lost my book recently. और अगर आपका कोई सामान नहीं खोया तो आप कह सकते हैं no I did not lose anything recently. Fine, practice these properly and we will meet in the next video with future time based questions. Okay, so in the series of 300 questions we have come to 100th one, so we have completed 100 questions, and in the next video we will start with future based questions. Okay, happy learning, stay happy, stay in learning mode.